हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपका जुलाई मंथ भी बीत चुका है, तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो अगस्त से पढ़ाई करके। ठीक है, तो आप 90% मार्क्स पक्का आएगा अगर आप, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं अगस्त से, अगर आप वैसे तैयारी करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आप लोगों को अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, नई शुरुआत आपको करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि आपको बताया, आपका जो सत्र है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 4 मंथ आपके बीत चुके हैं। अब आप लोगों को अगस्त से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अगस्त से पढ़कर आप 90% प्लस मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अगस्त से ऐसी तैयारी करोगे तो आप 90% प्लस मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखो। देखो, लिखते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, देखो, अगर आप जैसा सभी लिखते हैं वैसा आप लिखोगे तो आप लोगों का नंबर जरूर कट होगा। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे वो आप लोग समझना। और बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी याद कैसे करोगे और आप लोग वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ये भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर सरल आएगा या कठिन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर जो 2023 बोर्ड परीक्षा में होने वाला है सरल आएगा या कठिन। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, आपका हैंड राइटिंग नहीं अच्छा है, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी हैंड राइटिंग 100% इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आपका अगस्त मंथ आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अगस्त से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हो, 90% 95% मार्क्स ला सकते हो। टॉपर जो होता है ना वो आप बन सकते हो, टॉपर इक्वल टू आप। ठीक है, लेकिन जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे तैयारी करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम भी जल्दी होगा, तो आप लोग जैसा मैं बताऊंगा वैसी तैयारी करो। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप लास्ट तक देखना। आप लोगों को ये डाउट है कि पेपर सरल आएगा कठिन, आपका पेपर कैसा आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि सेट योर गोल। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं। सेट योर गोल, आपको अपना एक लक्ष्य सेट करना है, मतलब एक गोल सेट करना है। ठीक है, आखिर आपको कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, आपको 60% मार्क्स लाना है या आपको 70% मार्क्स लाना है या आपको 80% मार्क्स लाना है या 90% या 95%। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका गोल होगा 60%, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका गोल होगा पासिंग मार्क्स, कि हमारा पासिंग मार्क्स ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट का गोल होगा 95%, 90%, मतलब टॉपर बनने का। तो सारे स्टूडेंट का गोल पूरा होगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो आप 90% जरूर लाओगे। लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो, केवल हार्ड वर्क करने से ही नंबर नहीं आते। आप दिन भर कॉपी किताब लेकर बैठे रहो तो नंबर नहीं आएंगे। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर आपने पढ़ा, फिर ये हो गया हार्ड वर्क। लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क, मतलब है आप इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करो, ये है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आप देखो चैप्टर जरूर पढ़ो। देखो, चैप्टर अगर आप पढ़ोगे हर एक, जैसे आपका साइंस का पहला चैप्टर है, इससे आपके 5 मार्क्स आते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो वो 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है कि आपका बिल्कुल फिक्स हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। अगर आप आज पढ़ लोगे तो आगे चलकर आप ही कामयाब होगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, यहां सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं वो समझो। पहले से ही आपका जुलाई अगस्त से ही क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करने लगते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो होता है ना चैप्टर जो होता है ना, चैप्टर ध्यान से समझना, चैप्टर इक्वल टू इंपॉर्टेंट। देखो चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स जरूर पढ़ें। चैप्टर का मतलब है हर एक चैप्टर क्लियर करो। जैसे आपका साइंस में 14 चैप्टर है, तो अगर आपका ये 14 चैप्टर क्लियर है तो समझो आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर है, ठीक है। अब आप चैप्टर क्लियर करोगे तो अगर आप थोड़ा टॉपर बनना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो हर एक चैप्टर का, जैसे साइंस का पहले चैप्टर का नोट्स बनाओ। नोट्स तो आप जरूर बनाओ। जैसे चैप्टर का नोट्स बनाओगे तो वो आपको बोर्ड एग्जाम के समय बहुत ज्यादा काम आएगा। और हाँ, जैसे पहले चैप्टर में आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे लिख डालो कॉपी पर, ठीक है। कॉपी में लिख डालो कि ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से हैं, ये आपके दूसरे चैप्टर से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपको पता रहे कि हमें पहले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जितना चैप्टर आप पढ़ो उसका नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट खुद से एक दिन, जैसे आपका संडे है, संडे को खुद से प्रैक्टिस सेट करो। प्रैक्टिस सेट का मतलब है आप खुद से टेस्ट लो, ठीक है। आप देखो आपको कितना आता है, ठीक है। कोई मॉडल पेपर ले लो, उसे सॉल्व करो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चैप्टर पढ़े रहोगे तो चैप्टर इक्वल टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू बोर्ड एग्जाम पेपर। अगर आप सारा चैप्टर पढ़ लिए और चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया, तो ये समझो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू बोर्ड एग्जाम का पेपर। मतलब जैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा वो समझ लो आपने पढ़ा है और आप अपना 90% से ज्यादा मार्क्स लाओगे। लेकिन आपको करना क्या है, चैप्टर्स पढ़ना है। चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन खुद से भी थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स पढ़ना है, जितने चैप्टर्स हैं उसके नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो उसका, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। तो ये है हमारा आप लोगों का टिप्स। अगला देखो आपको रिवीजन देखो आपको 2 टाइम में करना है। कितने टाइम में? 2 टाइम में। कैसे? दो, सबसे पहले आपका सारा सब्जेक्ट है, अब सारे सब्जेक्ट का चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर का आज एक टॉपिक रिवीजन कर लिया, कितना? एक टॉपिक। तो अगर आप एक एक टॉपिक करके आप डेली रिवीजन करोगे तो 10 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको रिवीजन, देखो रिवीजन क्या करना है, सुबह आपको याद करना है अर्थात रिवीजन करना है, और शाम को आपको लिखना है। लिखने का मतलब अगर आपको नोट्स दिया गया, कुछ HW दिए गए होमवर्क, एंड आप जैसे मैथ लगाते हो लिख कर, तो मैथ शाम को आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, न्यूमेरिकल्स लगाओ, ठीक है। और जो आपकी कॉपी है, नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ जैसे शाम को, और सुबह आप उठकर लगभग 4 बजे यानी कि 4 बजे आपको उठकर याद करना है। जो चीजें आप शाम को लिखो, जितनी चीजें आप लिखो उसको सुबह आप याद करो, ताकि आपका डेली रिवीजन होता रहे, डेली आपका सारी चीजें याद होता रहे, ठीक है। शाम को आप जितने भी चीजें हैं उसको लिख डालो। जैसे आपको आज पहले चैप्टर का 2 से 3 टॉपिक पढ़ाया गया तो उसका आप नोट्स बनाओ 2 से 3 टॉपिक का, फिर आप सुबह उठकर उसे याद करो। ऐसे में आप जब ऐसा करोगे तो आपका डेली रूटीन बन जाएगा और आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो ये है आपका रिवीजन, और ज्यादा नहीं, आपको 5 से 6 महीने और करना है, फिर आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है रिवीजन में। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इनका कम से कम उपयोग करना है। किसका? अभी आपको पता चल जाएगा। इनका आपको कम से कम उपयोग करना है। जैसे आपके इंस्टाग्राम, देखो मैं ये कह रहा हूं कि उपयोग कम से कम करो, थोड़ा उपयोग कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा उपयोग करोगे, कम से कम उपयोग करोगे, तो आप टॉपर में आओगे, और अगर आप इसी में घुसे रहोगे तो आपका क्या होगा, आप लूजर में आओगे, मतलब आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको थोड़े दिन के लिए आपको अलग कर देना है।
कुछ टाइम अपना आप दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम मैंने कहा है इनका कम से कम यूज करो, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इनका कम से कम उपयोग करना है। इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियोज, फेसबुक, व्हाट्सएप, केवल अब आपको थोड़े दिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम की ओर ध्यान देना है। आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं, लाइव क्लास में जुड़ने हैं, ठीक है। सारी चीजें अब आपको करना है, क्योंकि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा और वही मार्क्स आपका दिखेगा भी, ठीक है। तो ये आपका है। अब आप लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखो, इसका मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखोगे। वो वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको मैं बता दूं सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप एक कॉपी लो और कॉपी में आप लिख कर लॉन्ग क्वेश्चन याद करो, लिख कर। मतलब जितना ज्यादा आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपको याद भी नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, क्योंकि अगर आपने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया ना तो फिर आपको काफी अच्छा महसूस होगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। पेपर सरल आएगा कठिन, देखो आपका जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर आया था उसी टाइप से आएगा, ठीक है। आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो ना आपका बहुत ज्यादा सरल आएगा ना बहुत ज्यादा कठिन आएगा। जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हो वैसा ही आएगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनेगा। आप लोगों के लिए अगर आप लोगों की हमारी राइटिंग पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हो सर आप हैंड राइटिंग पर एक वीडियो बनाओ, ठीक है। अगर हमारी राइटिंग नहीं अच्छी है तो फिर मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मैंने कहा है कि आप अगस्त से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि यही मंथ है सबसे अच्छा तैयारी करने वाला, ठीक है। अब आप अगर ये सब करोगे तो टॉपर आप ही रहोगे। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इस पर एक वीडियो और हैंड राइटिंग पर एक वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आपको मैं एक खास बात बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका प्रीवियस ईयर जैसे आपका अगले साल का पेपर, उससे पहले का पेपर, इसको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि यहां से 100% 40 से 45% मार्क्स फिक्स होता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लेना। जो मैंने बताया है अगर आप ये करोगे अगस्त से तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में 100% 90% मार्क्स 95% मार्क्स जरूर लाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट कर देना, उस पर टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।